जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, आज आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर लेके आया हूँ। जो भी भाई हमारे डिफ़ॉल्टर हैं या फिर आगे चल के उनका डिफ़ॉल्ट होने वाला है, उनको पैसों की तंगी चल रही है, कोई भी क्रेडिट कार्ड या फिर कोई भी अनसिक्योर लोन आपका डिफ़ॉल्ट हो चुका है या फिर होने वाला है और आप लोग सोच रहे हो कि आगे चल के अब मेरा सिविल खराब हो जाएगा, मुझे लोन नहीं मिलेगा या फिर कोई और प्रॉब्लम आ सकती है, तो आज आप लोगों के लिए सारी चीज़ें मैं क्लियर करने वाला हूँ। इसमें लोन सेटलमेंट के बारे में बताऊँगा आप लोगों को, इसी में मैं आपको जो आरबीआई की न्यू पॉलिसी आई है, ठीक है? उसके बारे में बताऊँगा, जो आरबीआई का न्यू रूल है उसके बारे में बताऊँगा, ठीक है? और सुप्रीम कोर्ट की कुछ अच्छी-अच्छी जजमेंट्स भी आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। आप लोग पूछते रहता हो ना कि सर क्या जजमेंट थी, क्या चीज़ थी, ऐसा क्या है कि हम लोग अपना बचाव कर सकते हैं? अगर मान लो आज मैं पैसे नहीं दे पा रहा, लेकिन साल भर बाद अगर मैं पैसे देता हूँ, लेकिन मेरी सिविल तो खराब हो गई है, तो क्या मुझे पूरी पेमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो ऐसे बहुत सारे आप लोगों के सवाल रहते हैं। तो आज इन्हीं सब सवालों का जवाब देंगे, प्रॉपर्ली आपको बताएँगे कि आपको क्या-क्या करना चाहिए, ठीक है? तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबका हर्ष कुमार आपके अपने चैनल लोड स्टोर में आपका स्वागत करता हूँ, ठीक है? लोन संबंधित आपकी कोई भी परेशानी है, कोई नोटिस आया है उसको चेक करवाना है, कोई अपना लोन रिकवरी वाले परेशान कर रहे हैं, आपको कॉल फॉरवर्डिंग की सेवा लेना चाहते हो या फिर ऐसी और कोई दिक्कत है, ठीक है? ऊपर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है? व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हो। अब मेन कारण पे आ जाते हैं। तो देखो, पिछले कुछ दिनों से, ठीक है, कुछ बातें चल रही थी, कुछ रूल्स के ऊपर, और लोगों ने अलग-अलग चीज़ बता रखी थी। कोई बोल रहा था कि ये हो रहा है, कोई बोल रहा था ऐसा है, जो न्यू पॉलिसी है उसके अंदर ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं। कस्टमर को अलग-अलग तरीके से डराया जा रहा था, ठीक है? और रिकवरी वाले तो और अलग चीज़ बोल रहे थे कि अब न्यू पॉलिसी के अंदर ये आ गया है कि बंदे को जेल हो जाएगी अगर वो पेमेंट वगैरह नहीं करेगा। ऐसा सेक्शन 25 में कोई बेल वगैरह नहीं है, सीधे जेल है। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई, ये सब सिर्फ़ उनके डराने के तरीके हैं, उनके परेशान करने के आप लोगों को तरीके हैं, समझ रहे हो? आपको मेंटली प्रेशराइज़ करने के तरीके हैं, ठीक है? न्यू पॉलिसी में क्या है, आप सभी को पता है कि लोन फ़ोरक्लोज़र क्या होता है, ठीक है? जैसे मान लेते हैं कि आज हमारे पास पैसे नहीं हैं, किसी भी तरीके से हम लोग आज लोन की पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, हमारे लोन डिफ़ॉल्ट हो चुका है, या फिर मान लेते हैं कि अभी आप लोन भर रहे हो, आगे चल के डिफ़ॉल्ट हो सकता है, और आपके मन में एक ख़्याल रहता है कि यार मेरे पास अभी तो पैसे नहीं हैं, लेकिन हो सकता है मेरे पास साल भर बाद या फिर 2 साल बाद या फिर 6 महीने के बाद मेरे पास पैसे आ जाएँगे, ठीक है? तो अगर तब मैं अपना पूरा लोन भर दूँ, ब्याज समेत जो भी पेनल्टी वगैरह लगी या फिर जो भी, और उस टाइम पे क्या होता है ना, जब आप पूरा लोन भरने जा रहे हो तो पेनल्टी वगैरह हट जाती है। वो सेटलमेंट में काउंट नहीं होता, जो पेनल्टी वगैरह आपकी हटती है ना, ये लोग कइयों बार ये सोचते हैं कि जो पेनल्टी वगैरह हटा के उसको सेटलमेंट कह देंगे, ऐसा नहीं होता। जो पेनल्टीज़ जो ऊपर ज़्यादा कैश लगा होता है उसको अगर हटाया जाता है तो वो सेटलमेंट में काउंट नहीं होता सिंपली, ठीक है? तो लोग ये बोलते हैं कि यार अगर मान लो मैं साल भर बाद अपने लोन की फुल पेमेंट करूँ, तो मेरा तो कोई फ़ायदा होगा नहीं। मेरा तो एक तरीके से सिविल तो मर ही चुका है, सिविल तो ख़त्म हो चुका है। मेरे को आगे कोई लोन वगैरह नहीं मिलेगा, और ऊपर से फ़ोरक्लोज़र्स के चार्जेस भी हैं। कोई बैंक 5% लेता है, कोई 4% लेता है, कोई 2% लेता है, ठीक है? लमसम सारे बैंक 2% से ऊपर ही लेते हैं, ठीक है? इससे नीचे नहीं लेता कोई भी। अब आदमी सोचता है कि यार मेरे पास साल भर बाद पैसा आ गया, अब सिविल भी खराब हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, तो मैं लोन क्यों भरूँगा, ठीक है? बैंक अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारती थी एक तरीके से, ये पॉलिसी लगा के। तो आरबीआई की न्यू पॉलिसी के तहत अब किसी भी तरीके का कोई भी लोन फ़ोरक्लोज़र होगा, किसी भी अनसिक्योर लोन के अंदर या फिर सिक्योर लोन के अंदर या फिर क्रेडिट कार्ड के अंदर, तो उसके अंदर कोई भी आपके चार्जेस नहीं लगेंगे, पहली बात तो। हाँ, जो 2% 4% ले रहे थे ना, वैसा कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। ₹1 आपसे बैंक नहीं माँग सकती। अगर आपसे बैंक माँग रही होगी ऐसा कोई पैसा या फिर कुछ है, तो सीधे आरबीआई में कंप्लेंट ठोको, बैंक के ऊपर क्या कहते हैं, कंप्लेंट के तहत बैंक के ऊपर जुर्माना लगेगा सीधे तौर पे, ठीक है? अब कई भाई लोग बोलेंगे कि चलो ठीक है सर, फ़ोरक्लोज़र पे कोई चार्जेस नहीं लग रहे हैं। लेकिन मेरा क्या फ़ायदा है? मेरी तो सिविल खराब हो चुकी है। तो मेरे भाई, आपकी सिविल भी रिवाइव हो जाएगी। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। जब आप लोग फुल पेमेंट कर रहे हो, पूरे तरीके से फ़ोरक्लोज़र कर रहे हो, तो आप बैंक को एक तरीके से अपना मेल करके और आरबीआई के तहत एक कंप्लेंट फाइल करके सीधे कह सकते हो कि भाई साहब मेरी सिविल दोबारा ठीक करी जाए। जो भी आपका जेन्युइन रीज़न होगा, मान लेते हो कोई मेडिकल इशू या फिर कोई और दिक्कत वगैरह होगी, तो आप वहाँ पर सिंपली बता सकते हैं मेरे को ये प्रॉब्लम थी, मेरे को ये दिक्कत थी, इस चक्कर में मैं नहीं भर पाया था, लेकिन अब मैं फ़ोरक्लोज़र कर रहा हूँ अपने लोन का और पूरे तरीके से पूरी पेमेंट कर रहा हूँ, तो आप लोग मेरे लोन को एक नॉर्मल कैटेगरी में डाल दीजिए। जो एनपीए, जो राइट ऑफ हो रखा हो, जो एनपीए हो रखा हो, वो सब आके नॉर्मल में आके फुल पेमेंट शो होने लगेगी, ठीक है? जो लेट पेमेंट्स के आपके वो लगे रहते हैं ना, वो भी हट जाएँगे। पूरी तरीके से सिविल एकदम रिवाइव हो जाएगी। ऐसे हमारे बहुत सारे भाई हैं ना, जो कि 30-40 हज़ार रुपए के लोन के चक्कर में अपनी सिविल खराब करते हैं, तो उनके लिए एक बेटर ऑप्शन है, बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़ है, ठीक है?
कई भाई है जिनके पास अभी पैसे होते हैं, अभी पैसे नहीं होते हैं, लेकिन 6 महीने बाद आने के चांसेस हैं या फिर साल भर बाद आने के चांसेस है, तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप साल भर भी अगर डिफ़ॉल्ट रखते हो, आपको दिक्कत होती है, बीच में नोटिस वगैरह के रिप्लाई देते हो, तो उसके बाद भी मेरे भाई अगर तुम लोग फोरक्लोजर करते हो तो सिविल वैसा ही हो जाएगा। जैसा शुरुआत में पहले मंथ के डिफ़ॉल्ट में था ना, वैसे ही आपका सिविल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आपको बस 2-3 चीज़ें करनी पड़ेगी, बैंक अपने आप नहीं करेगा। अगर आप फोरक्लोजर कर रहे हो तो आप सिंपली बैंक को एक मेल लिखोगे कि भाई साहब मैंने फोरक्लोजर करा है, बैंक इसके तहत करा है, और अगर वो लोग कोई चार्जेस मांग रहे हो तो पहले कंप्लेंट फाइल कर सकते हो कि भाई ये लोग चार्ज वगैरह मांग रहे हैं हम पे, ठीक है, क्योंकि न्यू पॉलिसी इंप्लीमेंट हो चुकी है सिंपली तरीके से। ओके, अब वहां पर आप लोग ये भी कह सकते हो कि मेरा जो सिविल है वो भी रिवाइंड करा जाए, क्योंकि कई सारे लोग क्या है ना कि इसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं लेकिन वो लोग सिविल के बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं। देखो, इस रूल के अंदर बाकायदा है चीज़ है कि अगर आपका सिविल जो है वो शुरुआत की तरीके से ही होना चाहिए, सिविल को पूरा रीसेट कर दिया जाएगा। जैसे मान लो आपका सिविल इन्होंने मान लेते हैं 200 पॉइंट गिराया, तो वो 200 पॉइंट ऊपर आना चाहिए, ठीक है। अगर 200 पॉइंट ऊपर भी नहीं आएगा तो उसे इरेज कर दिया जाएगा। दोनों में से एक काम होगा कि वो इम्पैक्ट नहीं करेगा, जो नेगेटिव पहुंचा देता ना आपको सिविल को, वो नहीं पहुंचाएगा, वो हट जाएगा एकदम, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आगे चल के आप कोई भी अनसिक्योर और सिक्योर लोन ले सकते हो, समझे, ये तरीका कर सकते हो। अब कई भाई लोग बोलेंगे कि सर सेटलमेंट कर लिया है मैंने, मान लो मेरे 4 लोन थे, मैंने 2 का तो सेटलमेंट कर लिया है, तो अब क्या मुझे बाकी 2 का वो करना चाहिए फोरक्लोजर? तो मेरा इस पे थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल ओपिनियन है कि अगर 2 की तुम सेटलमेंट कर चुके हो तो फिर ये ज़्यादा कुछ खास बराबर होगा नहीं। अगर चाहते हो तो कर सकते हो फोरक्लोजर, वरना तुम उसकी भी सेटलमेंट कर सकते हो, उतनी कोई खास बात नहीं है। लेकिन जिन भाइयों ने नहीं करा है उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। और दूसरी, आप लोग मेरे पे पूछ रहे थे कि साहब सेटलमेंट का ऑफर कब बढ़िया मिलेगा। तो मेरे भाई अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के साथ में अभी चल रहा है अगस्त, ठीक है। अगले महीने दूसरा क्वार्टर एंड होने वाला है, ठीक है। ईयरली क्वार्टर एंड हुआ था हमारा क्या कहते हैं अपना मार्च में, ठीक है। एक क्वार्टर एंड हो चुका है, दूसरा क्वार्टर चल रहा है सिंपली, ठीक है। तो इस क्वार्टर के तहत में तुम लोग आराम से सेटलमेंट कर सकते हो अपने। सितंबर में तुम लोगों को बहुत अच्छे ऑफर मिलेंगे, बहुत ही बढ़िया तरीके से लोग क्लोजिंग वगैरह करवाएंगे। 10% के अंदर भी सेटलमेंट होगी। IDFC फर्स्ट बैंक की जितनी भी सेटलमेंट है वो अभी 10% के अंदर ही चल रही है। जो भी करवाना चाहता है वो आराम से बैंक को मेल लिख के एक सेटलमेंट ऑफर अपना बताए कि भाई साहब मैं 10,000 5,000 जो भी आपका है अमाउंट, वो इतना अमाउंट दे पाऊंगा। आप लोग अगर राजी होते हैं तो मुझे सेटलमेंट लेटर भेज दीजिए सिंपली मेल पे। तो आपको ना कोई कॉल की झंझट रहेगी, ना कोई और प्रॉब्लम रहेगी। इस तरीके से आराम से सेटलमेंट आप लोग कर सकते हो, ठीक है। RBI की न्यू पॉलिसी भी यही कहती है, सारी चीज़ों के अंदर यही चीज़ें हैं, ठीक है। आप लोग रिकवरी वालों से ना डरिए, उनकी बातें ना सुने। ये लोग क्या करते हैं ना, जब भी कोई नई पॉलिसी आती है और आदमी उस पॉलिसी के बारे में नहीं जानता है, समझ नहीं पाता है, तो उनको अलग अलग तरीके से डराया जाएगा। उनको ऐसे ऐसे कहा जाएगा कि आप देखो जाकर न्यू पॉलिसी पढ़ोगे ना, तो उन्होंने निकाला है उसके अंदर फोरक्लोजर में अब कोई चार्जेस नहीं है, मतलब फोरक्लोजर अब हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ फलाना ढिमकाना, ऐसी ऐसी चीज़ें वो लोग बताते हैं। तो आप लोग इनकी बातों में ना आए, अपने माइंड को एकदम अच्छा रखें, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हो और कोई पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हो, ऊपर नंबर आ रहा है, हमारे नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं आप, ठीक है। व्हाट्सअप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर हमसे जुड़ना चाहते हो तो व्हाट्सअप पर मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। जय हिंद।